नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी से लेकर। और एस्ट्रोलॉजी में आजकल मॉडर्न बच्चे इतने हो गए हैं कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष पर विश्वास करना उनके लिए एक टास्क जैसा हो जाता है। लेकिन उन इस चीज़ को सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं श्रद्धा जी को। श्रद्धा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप हमें बताइए कि एस्ट्रोलॉजी आने वाली पीढ़ी और आज की मॉडर्न पीढ़ी के लिए कैसे आसान हो सकती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसमें अगर हमें नॉलेज हो या हमें अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो हम चीज़ों को, फ्यूचर को, अपने करंट लाइफ को आसानी से समझ सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर। तो एस्ट्रोलॉजी न्यू जनरेशन है, उनको बहुत क्यूरोसिटी रहती है, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, कई बार मैरिटल लाइफ में इश्यूज हो जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि लाइफ में ऐसे कोई जना उन्हें मिले जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और एस्ट्रोलॉजिकली उन्हें गाइडेंस मिल सके। अब इसमें क्या होता है, कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो लोग डी फोकस्ड हो जाते हैं और चीज़ें काफ़ी ख़राब परिस्थितियों में चली जाती हैं। तो हम लोगों का ये चैनल जो है, या हम लोगों का जिस माध्यम से हम करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम हेल्प आउट करना चाह रहे हैं कि ईजी वे में वो लोग समझ सकें और चीज़ें उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हो सके। बहुत अच्छे से बताया मैम आपने। आजकल मैम एक ऐसी समस्या है जिसको लेके लोग बहुत परेशान है, और किसी को हो भी जाए तो क्या नाम है, बीमारी इतना परेशान नहीं करती लेकिन उसकी न्यूज से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका नाम है कैंसर। और कैंसर जैसी बीमारी क्या हमारे ग्रहों के पीड़ित होने या ग्रहों के बकरी होने से, इसमें ग्रहों का कोई रोल है इस बीमारी को लेकर? बिल्कुल, ग्रहों का भी रोल है और हमारी लाइफस्टाइल का भी रोल है। दोनों चीज़ों का रोल 50-50% होता है। अब ग्रहों की बात जहाँ तक करते हैं, देखिए हम लोगों की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये मेजरली इफेक्ट करते हैं। चंद्रमा जो होता है वो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर उसकी परिस्थिति किसी से पीड़ित होने के माध्यम की वजह से, किसी भी वजह से खराब हो, गोचर में, नवांश कुंडली में, क्या कहते हैं, लगन कुंडली में, सूर्य कुंडली में किसी भी प्रकार से खराब हो, तो वो इफेक्ट करती है व्यक्ति को। क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। उसी प्रकार से जो मंगल होता है, मंगल आरबीसीज जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं बॉडी में, उनका इफेक्ट करता है। तो अगर वो भी पीड़ित हो किसी भी ग्रह से, जैसे कि मेनली राहु केतु से, जो कि छाया ग्रह माने जाते हैं, और कैंसर को हम कर्क दोष भी बोलते हैं, तो अगर मंगल भी पीड़ित है राहु केतु से तो इसे भी कैंसर सेल्स बढ़ते हैं बॉडी में। इनफैक्ट शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लंबी बीमारियां देता है। तो अगर हमारी कुंडली में शनि भी पीड़ित है, मंगल, चंद्रमा पीड़ित है राहु केतु से, तो मेजर इफेक्ट आपको दिखने को मिलता है। फिर हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, छठा, 8वां और 12वां जो 12th हाउस होता है वो अच्छा घर नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। उनमें भी अगर इन ग्रह ये बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, अशुभ ग्रह बैठे हैं, छाया है, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें भी आता है कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है जो कि क्योरेबल है, फोर्थ स्टेज का कैंसर है, लेट स्टेजेस में पता चलता है जब लाइफ नहीं बच पाती है। तो ये ग्रहों की डिग्रीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब मेनली क्या होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि बीमारी हो गई है अब जाए डॉक्टर के पास। इसमें क्या है ना, अगर आप रेगुलरली किसी भी जने से टच में हैं, अपना कुंडली दिखाते रहते हैं, न्यूमरोलॉजी वाइज भी प्रेडिक्शंस लेते रहते हैं, तो आपको अपडेशंस मिलती रहती हैं। और कुछ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, इतनी आसान रेमेडीज होती हैं, उनसे हम इन चीजों से क्योर कर सकते हैं और उभर के आ सकते हैं। मैम, हमें ये भी बताइए कि जैसे कि मान लो किसी ग्रह के पीड़ित होने से, मान लो उसको बीमारी आई या कैंसर जैसी शिकायत हुई, तो इसके लिए ऐसी कौन सी रेमेडी है या कोई उपाय है जिससे कि वो पहले से ही, मान लो जैसे कि लोग पहले से मेडिक्लेम ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ उपाय भी हो कि हाँ, कि मेरा ये ग्रह की वजह से कैंसर हो सकता है तो मैं उसकी रेमेडी पहले से ही कर लूँ?
बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत सारी रेमेडीज हैं और बहुत इजी रेमेडीज होती हैं जो अगर हम कर लें तो हमें कैंसर या कोई भी डेडली डिजीज नहीं हो सकती है, इनफैक्ट ये क्योरेबल हो जाती है। लेकिन वो सही टाइम पे पता चले, और सही टाइम पे तभी पता चल सकती है जब हम इस सब्जेक्ट के टच में रहें ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर किसी को, अब हमारी देखिए कुंडली पे डिपेंड करता है कि चंद्रमा की वजह से स्थिति की वजह से कैंसर है, मंगल की खराब स्थिति की वजह से कैंसर है, शनि की खराब स्थिति की वजह से कैंसर है, तो उस हिसाब से रेमेडी दी जाती है। तो वो तो ये है कि कोई, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं या बहुत सारे लोग मुझसे कुंडली और बर्थ डिटेल्स शेयर करते हैं, तो उन डिटेल्स के अकॉर्डिंगली फिर मैं उन्हें रेमेडी सजेस्ट करती हूँ। लेकिन एक जनरल रेमेडी देना और फिर वो इफेक्ट नहीं करे, वो काम मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके लिए तो उसको कुंडली या आपसे बिल्कुल या आपसे मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। इनफैक्ट अगर नहीं भी पॉसिबल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रेमेडीज आर वेरी सिंपल टू डू और बहुत इजीली हम कर भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक। डॉक्टरी भाषा में कहें तो कि डॉक्टर कहते हैं कि आप ये दवाई ले लो जी, इससे आपको ये बीमारी नहीं होगी, आप ये टैबलेट लीजिए, ये आपको उस बीमारी में फायदा करेगी। लेकिन क्या ग्रह को लेकर भी ऐसी रेमेडीज हैं कि हम पहले से ही उसको ले लें और मुझे ये बीमारी नहीं होगी, मुझे ये दोष नहीं लगेगा? तो मैम इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक नॉर्मली बात बताती हूँ, आप भी इसको कोरिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से कि हम लोग हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें अपने आने वाली कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने हेल्थ चेकअप कराया, हमें पता चला हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम उसको शुगर लेवल कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, अपना चीज़ें उस हिसाब से ठीक करेंगे। उसी तरीके से जब हम लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं, समझते हैं, तो हमें भी पता चल जाता है कि आने वाला 6 महीना हम लोगों के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि सिर्फ लगन कुंडली से ही चीजें नहीं पता चलती है, कुंडली से गोचर से पता चलती है, गोचर से हमें डेली बेसिस का पता चल जाता है। हमें क्या कहते हैं, वर्ष कुंडली हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है, जो कि हमारी बर्थडे टू बर्थडे चेंज होती है, फिर महादशा इफेक्ट करती है, अंतरदशा इफेक्ट करती है, प्रत्यंतर दशा इफेक्ट करती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अभी किसी की सूर्य की महादशा चल रही है और उसका क्या कहते हैं, सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है कुंडली में, उसकी रोज बॉस के साथ टेंशन रहेगी। अब वो ये सोचेगा कि यही जॉब में मैं पिछले 3 साल से हूँ, मेरी बहुत अच्छी बन रही थी मेरे बॉस से, अब एकदम पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है, रोज लड़ाई हो रही है, ये मुझे रोज टोक रहा है, ये मुझे रोज परेशान कर रहा है, वो टेंशन में आ जाएगा, किसी ने पीछे से इसके कान भर दिया, क्या पॉलिटिक्स है। ये कुछ नहीं है, ये है कि आपकी पत्रिका में प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हुई है। अब प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हुई है तो आपको उस समय सूर्य की रेमेडी कर लेनी चाहिए। अब सूर्य की रेमेडी में कुछ नहीं है, आपको एक लोटा लेना है, उसमें जल लेके कुछ चीजें, जैसे कि आप उसमें थोड़ा सा रोली डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, थोड़ा सा क्या कहते हैं हल्दी डाल लीजिए, और सुबह सूर्य उदय के समय जब भी आप स्नान करते हैं, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप भी कि 12 बजे से पहले ही हमें ये रेमेडी करनी है। कुछ लोग क्या है 11 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे नहाते हैं, 3 बजे, वो सब नहीं करना है। सूर्य को जल आप 8 बजे तक दे दिया करिए, 8 बजे इसी मैक्सिमम टाइम। तो 8 बजे से पहले आपने सूर्य भगवान जी को ये जल देना शुरू किया, आप देखेंगे कि जो आपकी बॉस के साथ लड़ाइयां हो रही थी, जो चीजें खराब हो रही थी, वो धीरे धीरे देखिए रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे उपायों से हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है और आपको काफी रिलीफ भी मिलता है। मैम अगला सवाल हमारे दर्शकों का आया है कि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और वीडियोस देखे हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या राहु जैसा, जिसको क्या नाम है, राहु और केतु को कुछ ज्यादा भयंकर ग्रह मानते हैं कि भाई राहु की ये दशा वो दशा, क्या ये ग्रह कभी लोगों को फायदा भी देते हैं? जैसे कि चंद्रमा अगर हमारा अच्छी स्थिति में है तो हमें ये मन को शांति देता है, और शनि हमारा अच्छा है तो धन दौलत देता है। क्या ये ग्रह भी हमें पैसे या धन दौलत या दौलत शोहरत कुछ दे सकते हैं क्या, या सिर्फ पीड़ित ही करते हैं हम लोगों को? नहीं, छाया ग्रह जो होते हैं जैसे कि राहु हो गए, केतु हो गए। अब राहु क्या है, सर है, और केतु क्या है, आपका धड़ है। और मेरे दर्शकों को पता होगा क्योंकि मैंने बहुत बार अपने पहले एपिसोड्स में भी बताया है, इनफैक्ट कई जगह बताया है कि स्वरभानु नाम के राक्षस थे, उन्हीं के वध के कारण राहु और केतु बने। अब राहु आजकल हम लोग सब मानते हैं, और ये ऐसा है भी कि कलयुग के जो राजा हैं, अब जो ये जो सेंचुरी हमारी चल रही है 20th सेंचुरी, इसके राजा जो है वो राहु ग्रह है। तो राहु ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि जो आपको
रातों रात रंग से राजा और राजा से रंग बना सकता है, बस इसका सपोर्ट होना जरूरी है। अब कोई भी प्लैनेट है आपका, अगर वो बलवान है तो उससे दोस्ती करने में ही फायदा है, क्योंकि आपको उससे सपोर्ट मिल जाएगा। तो राहु ग्रह का सपोर्ट लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े उपाय करने होते हैं। जैसे आपको सिल्वर धारण करनी चाहिए, आपको राहु को खुश करने के लिए कुछ अनुष्ठान भी होते हैं, वो आपको टाइमली विद इन अ ईयर कराते रहना चाहिए, उससे आपको रिस्पांस अच्छा मिल जाता है। बल्कि राहु तीसरे घर में बहुत शुभ फल देता है, राहु छठे घर में शुभ फल देता है, राहु 8वें घर में, 12वें घर में, 10वें घर में। अब तीसरे घर का फॉर एग्जाम्पल राहु है और आपकी कुंडली में तीसरे घर में अगर राहु विराजमान है तो बहुत शुभ फल देगा। जरूर है, एक बात यह है कि आपकी भाई बहन से उतनी नहीं बनेगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर देगा, आपके पास आइडियाज अच्छे आ जाएंगे, आपका माइंड बहुत इनोवेटिव होगा। तो ये सब फैक्टर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहूंगी आपसे कि कोई भी प्लैनेट के बारे में बोलने से पहले और भी एनालिसिस किया जाता है कि उस पर दृष्टि किसकी है, उस किस भाव में बैठा है, किस को देख रहा है, कौन उसको देख रहा है, तो और कौन सी राशि में है इनफैक्ट। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो मैं कोई भी चीज ऐसी ही नहीं बोलूंगी कि जो आपको रिजल्ट नहीं दे, क्योंकि मैं एक बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हूं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी रिजल्ट मिले। इसलिए आप अपनी डिटेल्स शेयर करिए, मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके दूंगी जैसे कि चीजें आपके लिए बेटर हो। बिल्कुल। अगर दोस्तों आप भी राहु से फायदा चाहते हैं, आपको भी लगता है कि राहु हमें भी धन दौलत दे सकता है, तो आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए या कमेंट में जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कमेंट के नीचे लिखिए। मैम अगला सवाल जो है वो मेरा खुद का पर्सनल है, वो इसलिए क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और कहीं बहुत सारी जगह आना जाना होता है, तो किसी से बातें होती है। कुछ पर्सनल लोग भी हैं, उन्होंने बोला मैंने कि आजकल क्या चल रहा है, कि यार चल क्या रहा है। मैंने तो गलती से अपने हमारे एक आचार्य आए थे, उनसे अपनी कुंडली दिखा दी, तो वो तो कहते हैं कि आपके पास शनि की 7.5 चल रही है। और फिर एक और कहीं ले गए तो उन्होंने शनि कहा कुछ रिलीफ हुआ है, लेकिन अभी शनि की ढैया बाकी है। तो मैं जिससे भी बात करूं, हर तीसरा पर्सन कोई शनि की 7.5 से, कोई शनि की ढैया से, यानी कि किसी न किसी प्रकार से शनि के प्रकोप में या शनि के चक्कर में आया हुआ है। तो ऐसी कौन सी गलती करते हैं हम लोग कि शनि देव नाराज हो जाते हैं या हमारी राशि के अंदर बकरी हो जाते हैं, जिससे कि वो हमको गलत इफेक्ट्स और हमारे जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं। तो इसके लिए आप कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए शायद मेरे दर्शकों को शनि की कहानी नहीं पता है। शनि सूर्य पुत्र हैं, लेकिन जीवन भर उनकी अपने पिता से नहीं बनी और उनकी माता का नाम छाया है, शनि की माँ का नाम छाया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने मदर और फादर दोनों से बहुत कनेक्टेड है। तीसरी बात, शनि एक वृद्ध ग्रह माना जाता है। शनि एक दीर्घ ग्रह है, मतलब उसके रिजल्ट अगर शनि आपको इफेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में तो वो लंबे टाइम तक आपको पॉजिटिव वे में करेंगे, अगर नेगेटिव में तो वो लंबे टाइम तक, बहुत स्लो मूवमेंट है उनकी यूनिवर्स में भी, और वैसे भी वो बहुत स्लो चाल चलते हैं। और शनि को हम न्यायप्रिय ग्रह भी बोलते हैं, वो जस्टिस करने वाले ग्रह हैं। तो कई बार हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में कभी किसी से बायस हो जाते हैं, कभी किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो किसी को निग्लेक्ट कर देते हैं। या आपने आजकल देखा होगा कि न्यूक्लियर फैमिली का बहुत जमाना आ गया है। लोग अपने माता पिताजी के पास, बुजुर्गों के पास रहना नहीं चाहते हैं। तो जैसे ट्रेंड सा चल गया है। और जो लोग रह भी रहे हैं अपने माता पिता के साथ या बुजुर्गों के साथ, तो वो भी बहुत कंफर्टेबली नहीं रह रहे हैं। उनको भी काफी एक एडजस्ट करना है। इनफैक्ट क्या है कि कई बार मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनके एल्डरली लोग मुझसे बात करते हैं, जिनके माता पिता लोग बात करते हैं, कहते हैं टाइम पे हमें खाना तक नहीं मिलता है या हमारी दवाइयों का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि हमारी इन चीजों को वो बहुत ज्यादा नोटिस करता है कि हम किस तरीके से दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, या कोई हम जस्टिफिकेबल वाला काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या हम अपने एल्डर्स से कैसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो अगर शनि, आप देखिए रेमेडीज और उपाय ये सब सेकेंडरी है, ये तो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपका शनि आपके लिए फेवरेबल हो, तो आपको अपने पेरेंट्स, गार्जियन, एल्डरली लोग, इनफैक्ट आपके नेबर में भी कोई एल्डरली लोग हैं तो आपको उन्हें बड़े रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, जहां तक हो उनकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प कभी भी हमेशा जरूरी नहीं कि मॉनिटरी हो, आप अगर फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं कि
किसी उनके काम में आ सकते हैं तो जरूर आना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि आप हमेशा दूसरों के लिए जस्टिस करें, किसी के लिए गलत नहीं करें। तो शनि हमेशा सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। और बाकी देखिए किस नक्षत्र में है, कभी हम नक्षत्रों के ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेके आएंगे और नक्षत्रों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आजकल नक्षत्रों का बहुत इफेक्ट है। क्योंकि जैसे आप एक छोटा सा पौधा होता है, उसमें हम पानी देते हैं तब वो पेड़ बनता है, उसी तरीके से नक्षत्र है। नक्षत्र हमारी तरीके से जड़ है, बिल्कुल। पेड़ हमारे कुंडली है, ग्रह है, लेकिन जड़ नक्षत्र है। तो किस नक्षत्र में कौन सी अवस्था में कौन सा ग्रह बैठा है, ये मेजर इफेक्ट करता है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों से, अपने बॉस से और अपने खास करके अपने माता पिता से अच्छे से व्यवहार करिए, तो हो सकता है कि शनि महाराज आपसे नाराज ना हो। मैम, अगला सवाल ये है कि अभी 1-2 दिन में पितृपक्ष शुरू होने वाला है, यानी कि श्राद्ध आने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों को पितृपक्ष से रिलेटेड जैसे कि पितृदोष हो गया, तो वो इस पितृपक्ष में ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो इस पितृदोष से मुक्त हो जाए और उनको इससे राहत मिल जाए, उनकी कुंडली से ये दोष खत्म हो जाए। तो ऐसा कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताइए मैम। बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको कि आज से 1 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो अहमदाबाद में रहते थे, और वो अपनी कुंडली लेके आए मेरे पास, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कुंडली में ना मैम पितृदोष लगा हुआ है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। जी जी। अब लोगों को ना आज की डेट पे, जिनको भी, जैसे हम लोग बहुत लोगों से कुंडली डिस्कस करते हैं, कई बार लोगों को पितृदोष कैसे कुंडली में लगता है वो भी एग्जैक्टली पता नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, पितृदोष 2-3 कारणों की वजह से लगता है। पंचम या नवम स्थान जो हमारी कुंडली का है, अगर वहां पे राहु या केतु विराजमान हो, या सूर्य शनि के साथ कुंडली के किसी भाव में हो, इस कारण से हमें पितृदोष लगता है। अब पितृदोष से होता क्या क्या है, क्योंकि जब तक हमें सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे, इंसान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। पितृदोष से सिम्टम्स ये होते हैं कि हमारी फैमिली में ना अचानक कभी ना कभी किसी की तबीयत खराब रहना, कि घर में कभी कोई बीमार पड़ रहा है तो कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है। इनफैक्ट होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि इंसान बहुत एफर्ट लगाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये भी पितृदोष के है। अब पितृदोष लोग बोलेंगे कि कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमने तो अपने गार्जियंस के लिए बहुत अच्छा किया। पितृदोष आपकी कुंडली में बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स जो हो गए, हमारे पितृ जो हो गए, जो हमारे पूर्वज जो धरती से चले गए हैं, वो हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बताती क्या हूँ, देखिए भगवान और जो हम हैं, हम लोगों के बीच में हमारे पितृ मीडिएटर होते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि हमारे जो पितृ हैं वो सबसे पहले पूजनीय हैं, और वही हमारी डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, पितृदेव और कुलदेवी या कुलदेवता के माध्यम से ही ईश्वर पे जाती है। क्योंकि हम माता पिता की और पूर्वजों की इच्छा के बगैर हम कैसे बिल्कुल सबसे पहले वही हमारे लिए। तो अब पितृदोष किसी की भी कुंडली में लगता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी के घर में सडन डेथ हो जाती है, या अपनी उम्र से पहले किसी के बेबी की या किसी की फैमिली में एक्सीडेंटल डेथ, वो भी एक ना एक तरीके से पितृदोष को रिजल्ट देती है। और अभी आपने देखा ये हमारे पूरे देश में त्रासदी का माहौल चल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में पितृदोषों की वजह से ये भी इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा भी पितृदोष से ही इफेक्ट करता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों की कुंडली में प्राकृतिक आपदा दोष भी होता है। अब आप वो कहेंगे कि एक ही कुंडली में है। अब जैसे कोई बस जा रही है, हमने कई बार सुना है कि बस पलट गई, या क्या कहते हैं ट्रेन का डिब्बा पलट गया। अब ट्रेन का एक ही डिब्बा पलटा या 2 ही डिब्बे पलटे, बाकी सब ठीक है, जरूर पटरी से अलग हो गई, लेकिन फिर भी ट्रेन ठीक है। तो अगर किसी की कुंडली में प्राकृतिक आपदा दोष है और उसने उसका प्रॉपर रूप से रेमेडी नहीं कराई या निवारण नहीं कराया, और वो आपके साथ उस कंपार्टमेंट में है, और उस समय अगर उसके मुख्य ग्रहों की दशा चल रही है, और इनफैक्ट सूक्ष्म दशा, ठीक है, सूक्ष्म दशा भी इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो दशा चल रही है तो वो त्रासदी लाएगी ही लाएगी। यानी कि वो तो जाएगा, बाकी जो आसपास के होते हैं वो भी जाएगा, इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो पितृदोष इस तरीके से इफेक्ट करता है। तो आपकी कुंडली में पितृदोष और अभी पितृपक्ष चल ही रहा है, तो नारायण नागबली होता है, कुछ और भी रेमेडीज होती हैं, जैसे कि आपको तर्पण करना चाहिए, राहु का दान करना चाहिए,
इस समय क्या कहते हैं, कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अगर हम वो करते हैं तो देखिए डेफिनेटली आपको पितृदोष और पितृपक्ष में रिलीफ मिलना ही मिलना है। हमारी राशि में या हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और वो हमारे शरीर पर पूरा इफेक्ट करते हैं, उन्हीं से हमारा जीवन भी चलता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन से ग्रह के पीड़ित होने से इंसान को कौन सी बीमारी लगती है, तो आप इसे थोड़ा विस्तार से हमें बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से बताती हूँ कि चीज़ें क्या है बेसिकली, कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं जी मैम, 9 ग्रह हैं हम लोगों के, जिन ग्रहों के प्रभाव से हमारी दशाएं या हमारी लाइफ चलती है। लेकिन 9 ग्रहों के साथ साथ हमारे 27 नक्षत्र भी हैं, उनसे भी इफेक्ट पड़ता है हमें, फिर उसके बाद उनके चरण भी इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में और शनि की अभी दशा भी चल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा चल रहा है इनफैक्ट तब भी अच्छा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन हाँ मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे कभी कभी रहे, फिर ठीक हो जाए, इस तरीके से रहेगा। अच्छा। और यही अगर शनि आपकी पत्रिका में अच्छी कंडीशन में नहीं है, सिचुएशंस अच्छे नहीं है, तो हो सकता है आपको चोट भी लगा दे, फ्रैक्चर्स भी हो जाए, आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े, कुछ इस तरीके से ऑपरेट भी करा दे। तो इसी तरीके से ग्रहों का फल मिलता है। अभी जैसे हमने चंद्रमा की भी बात करी थी एपिसोड की शुरुआत में, तो हमने कहे थे चंद्रमा हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बिल्कुल। अब चंद्रमा व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ हमारे, जैसे आपने देखा होगा किसी को एकदम से स्किन एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा रैशेज हो जाएंगे, बहुत खुजली मचने लग जाएगी। चंद्रमा और बुध दोनों का प्रभाव इसमें पड़ता है। अच्छा। और चंद्रमा, अब एक बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत आराम से बैठे होंगे और एकदम से खांसने और छींकने लग जाएंगे। ऐसे केस में इतना छींकने लग जाते हैं कि उनकी छींकें रुकती ही नहीं है। या कुछ लोगों को सुबह उठते ही इतनी ज्यादा जुकाम हो जाता है कि उनकी छींकें नहीं रुकती है। तो ये सब चंद्रमा का प्रभाव है। तो ये प्रभाव होता है। फिर अब कौन सी डिग्री में है, कितने अंश का है, कितने नक्षत्र में है, चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र होते हैं, तो कौन से नक्षत्र में है, वो सब इफेक्ट करता है आपको। फिर मैं अगर आप बात करूं, देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, तो चंद्रमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, कुछ लोग से आप कभी मिलेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं पूर्णमासी और अमावस्या आते ही ना हमारे मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा बहुत आ जाता है। तो ये इफेक्ट है चंद्रमा का। तो हर प्लैनेट हमारी लाइफ में, चाहे कोई सा भी प्लैनेट हो, उसका महत्वपूर्ण इफेक्ट होता है और आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, कई बार पता चल जाता है। जी। अब आज की डेट में मैं आपको एक बहुत बात बोलती हूँ, देखिए विमेन में बहुत प्रॉब्लम होती है पीसीओएस और पीसीओडी की, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है ये चंद्रमा और मंगल इफेक्ट करता है। और इस साल आप देख रहे होंगे कि बहुत ये जो पेशेंट्स है ना आईवीएफ के, पीसीओएस के, पीसीओडी के, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस साल का जो राजा है हमारे पंचांग के अनुसार वो है मंगल। अच्छा। और मंगल राजा है, और मंगल चूंकि बहुत अच्छी कंडीशन में, अवस्था में इस समय नहीं है, और अभी तो शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। तो इस चक्कर में आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बढ़ रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। मेरे भी रिलेटिव हैं और जानने वाले हैं, वहाँ पे मेरे को बहुत इंक्रीज होती है। तो ये सब इसी वजह से। तो अगर हम कुछ रेमेडीज करते हैं, देखिए कई बार मेरे भी ऐसे क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट आए थे मुंबई से अभी कुछ दिन पहले कुंडली लेके। उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उनकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, हस्बैंड की भी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, वाइफ की भी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, और उनको कंसीव नहीं हो रहा था। इनफैक्ट शादी को उनके 11 साल हो चुके थे और एज भी हो गई थी। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ मंगल की मैंने उन्हें रेमेडीज सजेस्ट करी, कुछ रेमेडीज उन्होंने करी, सिर्फ इस कारण उनके विद इन 1.5 ईयर्स में उनको बेबी बॉय हो गया। तो ये बहुत इजी है, कुछ चीजें बहुत इजीली होती हैं, इनसे करने से रिलीफ आराम से किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है। तो हमें सब दोनों चीजें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंडली के भरोसे बैठे और एफर्ट्स नहीं लगाए। एफर्ट्स एंड कुंडली प्ले पार्ट टू पार्ट। नहीं मैम, होता क्या है कि ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो किसी चीज की हम डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, होता क्या है कि उस ग्रह की रेमेडी ना होने की वजह से वो दवाई भी असर नहीं करती है, या वो ट्रीटमेंट में अगर वो ग्रह की रेमेडी हो गई तो वो दवाई भी असर करने लगती है। बिल्कुल। इसलिए
आप लोग जान चुके हैं कि भाई ग्रहों के साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी श्रद्धा जी के साथ वार्तालाप, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आप अगले किस टॉपिक पर हमसे बात करना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का, आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए बार बार धन्यवाद। श्रद्धा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।